morning 12th. So here we are going to see the chemical properties of ओजोन O3 के कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, तो लेट्स सी द ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी में जो ओजोन का जो मेन रोल है, इट इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट वर्क्स एज अ पावरफुल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क करता है। क्यों? क्योंकि इट इजीली डिकम्पोजेस टू लिबरेट एन ऑक्सीजन। O3 जो है वो इजीली डिकम्पोज हो जाता है, O2 और O में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो है कैसे कुछ एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी। हियर यू कैन सी द स्क्रीन। जो ओजोन जो है लेड सल्फेट को ऑक्सीडाइज करता है, लेड सल्फेट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और आयोडाइड आयन को आयोडीन में कन्वर्ट करता है। यानी कि ये जो है ऑक्सीडाइजेशन मतलब क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करता है? इजिली डिकम्पोज हो जाता है। इस यही एक रीजन की वजह से ये क्या एक्ट करता है? इट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, क्योंकि वो लिबरेट करता है ऑक्सीजन और O2 को। ठीक है, तो यहाँ पर ओजोन जो है इट इज here using as an oxidizing agent in the lead sulfide to lead sulfate reaction। यहाँ पर PbS सॉलिड फॉर्म में, अभी गैस फॉर्म में O3 को ओजोन को हम लोगों ने लिया है, PbSO4 में कन्वर्ट हो गया है एंड O2 लिबरेट हुआ है। ओके, एंड नेक्स्ट जो है आयोडीन को एक्वस फॉर्म, जो आयोडीन है उसके साथ लिक्विड H2O एंड ओजोन, इट गिव्स क्या देगा? ये आयोडीन देगा। आयोडाइड से क्या देगा? आयोडीन देगा। ठीक है, और O2 KOH देगा। ओके ओके, सो दीज आर द एग्जांपल फॉर this ozone that is act as a strong oxidizing agent। नेक्स्ट जो है कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड ये देगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि NO2 देगा विद द हेल्प ऑफ दिस ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट O3। ओके, सो लेट्स सी that one। So here in another example, that is the oxygen that oxidizes to this nitrogen oxide and it gives nitrogen dioxide। ठीक है, तो यहाँ भी जो ऑक्सीजन का रोल क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल है। सो इसकी वजह से जो नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या हो जाता है? इट इज एमिटेड फ्रॉम द एग्जॉस्ट सिस्टम ऑफ supersonic jet aeroplanes that can bring forth depletion of ozone layer in the upper atmosphere। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो क्या होता है? वो एमिट होता है कहाँ से? जो एरोप्लेन्स होते हैं, जेट होता है ना, उसके। सो वो क्या कर सकता है? इस हमारे ओजोन लेयर को डिप्लेट कर सकता है, जो कि अपर एटमॉस्फेयर में। ओजोन लेयर डिप्लेट मतलब क्या? ओजोन लेयर जो हमारा सेंसिटिव लेयर है, जो अर्थ के ऊपर है, उसको क्या करता है? वो थिन करता है। ओके, दैट इज डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। ओके, सो इट हैज द अनदर प्रॉपर्टीज, जैसे कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है, ब्लीचिंग प्रॉपर्टी है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी तो देख लिया। ठीक है, ऑक्सीडाइज करना। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो है रिड्यूस प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग करना। ठीक है, और ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। चलिए ब्लीचिंग प्रॉपर्टी क्या होता है, लेट्स सी दैट। ओके, सो व्हाट हैपेंस हियर? ब्लीच मतलब क्या? सी हियर द एग्जांपल, यू कैन सी O3 जो है डिकम्पोज होके ऑक्सीजन और O2 में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, so ozone जो है it act as a good bleaching agent। why? because it is a oxidizing it has a oxidizing property, which means it has an oxidizing nature। okay, so यहाँ पर सब एक एग्जाम्पल, एक कोई भी कलर्ड मैटर हो, वो ऑक्सीजन के साथ एक कलरलेस मैटर देता है। ऑक्सीजन के साथ वो क्या होगा? दैट गिव्स अ कलरलेस मैटर। सो ओजोन जो है वो क्या कर देता है? इट ब्लीच। यूजुअली जो घर पे जो क्लोथ होता है, जैसे कुछ भी दाग लगे हो या कुछ भी हो, उसको हम क्या करते हैं? ब्लीचिंग लिक्विड में डालते हैं ताकि उसका जो गंदगी है वो चले जाए, स्पेशली व्हाइट क्लोथ जो रहते हैं वो। ओके, तो यहाँ पर कोई भी कलर्ड मैटर हो, ऑक्सीजन के साथ वो क्या हो जाएगा? कलरलेस मैटर। यानी कि इसके पास ये क्वालिटी है कि वो ब्लीच कर देगा। कुछ भी इम्प्योरिटी है या कोई भी एक चीज है जो डिस्टर्ब कर रहा है, उस चीज को क्या कर देगा? माइनस कर देगा। सो इट हैज द ब्लीचिंग प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ इट इज ऑक्सीडाइज, इट हैज एन ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी इन द नेचर। ठीक है, यहाँ पर ओजोन ब्लीचेस इन द एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर, रिमेंबर वन थिंग। सो इट कैन ऑल्सो नोन एज ड्राई ब्लीच भी बोला जाता है। ठीक है,
सो जो ओजोन क्या करता है, ये ब्लीच करता है इन द एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर. मॉइस्चर इज नथिंग बट आवर H2O. मॉइस्चर क्या होता है, वाटर होता है, यानी कि ठीक है. सो इट इज ऑल्सो नोन एज, इसको हम ड्राई ब्लीच भी बोलते हैं. ओके, सो लेट्स सी द थर्ड वन. थर्ड प्रॉपर्टी इज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी. रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी में क्या होता है, ओजोन रिड्यूसेस दी, कुछ एग्जाम्पल के साथ दिया गया जैसे कि बेरियम डाइऑक्साइड, पेरोक्साइड के साथ. ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है. जैसे कि H2O2 with the presence of ozone it gives H2O plus 2 moles of O2. ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल ये है बेरियम डाइऑक्साइड इज with the presence of ozone it gives barium oxide plus 2 moles of O2. So these are the properties which has the ozone. ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी भी है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है, एज वेल एज ब्लीचिंग प्रॉपर्टी भी. ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन जो कि ओजोन डिप्लेशन बोला जाता है. लेट्स सी दैट. ओके, सो सी हियर ओजोन डिप्लेशन मतलब क्या है, मैंने पहले ही बताया था. इट थिन्स द अपर लेयर ऑफ अवर एटमॉस्फेयर. ठीक है, ओजोन लेयर को क्या कहते हैं, थिनिंग, जिसको हम बोलते हैं ओजोन डिप्लेशन बोलते हैं. यहाँ पर ओजोन जो ऊपरी लेयर है इन द एटमॉस्फेयर, ये क्या करता है, कैसे डिप्लेशन यानी कि कैसे थिन करता है ओजोन को. तो कैसे करता है, जैसे कि वो एब्जॉर्ब करता है रेडिएशन को. कहाँ से आते हैं, यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जो कि हार्मफुल रेडिएशन आते हैं हमारे सन से. उसको क्या करता है, वो क्या करता है, वो यूजुअली प्रोटेक्ट करता है अर्थ से. ओके, व्हेन the harmful UV radiations it observed from the sun, it protect the people on the earth. यूजुअली क्या करता है, हमारे जो अर्थ को है वो प्रोटेक्ट करता है. डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इन द अपर एटमॉस्फेयर दैट इज कॉज्ड बाय द नाइट्रोजन ऑक्साइड. डिप्लेशन ऑफ ओजोन क्यों होता है, बिकॉज दैट इज बाय दिस नाइट्रोजन ऑक्साइड. ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एक प्रॉपर्टी में मैंने एक रिएक्शन के साथ भी बताया था, जो कि ये है रीजन कि क्यों हमारा जो ओजोन है वो डिप्लेशन होता है. ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्साइड इट रिलीजेस फ्रॉम कहाँ से, एग्जॉस्ट सिस्टम ऑफ कार या फिर जो एरोप्लेन्स है उसके जरिए जो धुआं निकलता है उससे होता है. ओके, ये देगा NO2 प्लस O2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में देगा, जब ये ओजोन के साथ क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, सो डिप्लेशन इज नथिंग बट थिनिंग होता है. सो डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर कैन ऑल्सो बी कॉज्ड बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम फ्रेऑन्स भी बोला जाता है. दैट इज यूज्ड इन एरोजल, रेफ्रिजरेटर्स में इस्तेमाल होता है, और उनके कुछ सब्सिक्वेंट में यूज होता है. दैट एन एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर, जो कि एटमॉस्फेयर में चला जाता है. ठीक है, तो ये बहुत से ऐसे कुछ केमिकल्स गैसेस है जो कि हार्म करता है ओजोन लेयर को. ठीक है, सो लेट्स सी मोर अबाउट दिस ओजोन डिप्लेशन. ओके, सो वन मोर थिंग हियर, जो ओजोन लेयर है, ओजोन डिप्लेशन है, इट इज एक मेजर रोल है जो इन्वायरमेंटल में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. कैसे क्रिएट हो रहा है, जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या हो रहा है, ज्यादा अमाउंट में इंक्रीज होते जा रहा है, जो कि आ रहा है अर्थ सरफेस पे, दैट रीचेस ऑन द अर्थ सरफेस. सो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इंसानों के अंदर यानी कि स्किन में उसकी जो रेट, स्किन कैंसर की जो रेट है वो इंक्रीज होते जा रही है. आई कैटरैक्ट एंड जेनेटिक और एज वेल एज इम्यून सिस्टम जो है वो डैमेज हो रहा है कहीं लोगों में. ठीक है, तो ओजोन डिप्लेशन जो है एक मेन है जो थिनिंग ऑफ दिस ओजोन, जो एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. ठीक है, सो दिस इज मेन इम्पोर्टेंट है जो समझना है डिप्लेशन में, और उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाता है वो भी हम लोग धीरे धीरे विल सी इन द upcoming slides or upcoming lectures. Okay, let's see the next one. And one more thing, it has the polar region, especially कुछ एरियाज में, जैसे अंटार्कटिका में, ऐसे एरियाज में ये जो डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इज इट एक्ट एज मोस्ट इन पोलर रीजन्स में वर्क करता है. ओके,
So let's see the next one, स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन, ओजोन का स्ट्रक्चर वेरी सिंपल है, O3 है यानी कि 3 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इट इज एन एंगुलर मॉलिक्यूल, सो द टू ऑक्सीजन बॉन्ड उनकी जो लेंथ है वो है 128 पिकोमीटर, ठीक है। एंड हियर यू कैन सी जो दो बॉन्ड्स है वो आइडेंटिकल बॉन्ड लेंथ है 128 पिकोमीटर एंड बॉन्ड एंगल अबाउट 117 degree है। So the resonance hybrid of two canonical forms. So these are the two canonical forms, resonance hybrid of the ozone structure. You can see here this and this oxygen has double bond and these carries a two lone pair and it carries a four lone it carries a one lone pair, it carries a two lone pair, and these oxygen which is bonded a single bond with the central oxygen, it carries the six electron, which means three lone pair. Okay, so this is the another structure, यानी कि ये जो resonance hybrid of this canonical forms में है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन क्या हो गया, इस साइड में आ गया क्योंकि यहाँ इन दोनों के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन, दैट इज O3, 128 पिकोमीटर इन दोनों का लेंथ है और इसका जो एंगल है ये है 117 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसके कुछ यूजेस है वो देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट यूजेस है। ये जो है ओजोन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारे इस अर्थ के लिए और यूजुअली हमारे ह्यूमंस के लिए भी बहुत जरूरी है, ठीक है। ओजोन इज यूज्ड फॉर एयर प्यूरिफिकेशन एट क्राउडेड प्लेसेस, जैसे कि सिनेमा हॉल्स में हो गया, टनल्स में हो गया, रेलवेज में हो गया, वहां पर ओजोन ज्यादातर इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि एयर प्यूरिफिकेशन में ये बहुत ही इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, स्टेरिलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर में स्टेरिलाइज्ड जो नॉर्मली ड्रिंकिंग वाटर्स मिलते हैं, जो मिनरल वाटर्स मिलते हैं, जो फिल्टर्ड होते हैं, दैट इज दिस इज यूज्ड in this drinking water because this has an oxidizing power that all the germs and bacteria can kill this, okay. So for bleaching ivory or oil, starch, wax and delicate fabrics हो गया, इसको भी fabrics पे भी हम लोग यूज करते हैं as silk, okay, such as a silk, जो fabrics है usually वो, and also in the manufacture of synthetic camphor हो गया, potassium permanganate हो गया, ठीक है। इन सब में जो है ये बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है ओजोन, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द ओजोन डिप्लेशन, उसका जो स्ट्रक्चर था एंड उसकी जो यूजेस थे वो है, ओके। सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन एंड द नेक्स्ट इज क्लोरीन एंड कंपाउंड्स ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन देखते हैं, उसकी प्रिपरेशन देखेंगे और उसकी कंपाउंड्स देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोरीन जो है वो सबसे पहले डिस्कवर किया था, कौन? शील ने डिस्कवर किया था और जर्मन स्वेडिश केमिस्ट था इन ईयर 1774। सो यहाँ पर उसने क्लोरीन को कैसे डिस्कवर किया? बाय द एक्शन ऑफ HCl ऑन द मैंगनीज डाइऑक्साइड। सो फिर इन द ईयर 1810 में डेवी जो नाम का साइंटिस्ट था, ही हैज एस्टेब्लिश्ड its elementary nature and he suggested that the name chlorine on the basis of color। यहाँ पर ग्रीक वर्ड में क्लोरस मतलब क्या होता है? ग्रीनिश येलो माना जाता है ग्रीक में, ठीक है। तो ये कुछ क्लोरीन के बारे में, तो इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं वो हम देखेंगे बाय दिस HCl as well as HCl on the manganese dioxide action of these two। Let's see. So here chlorine that can be discovered by या फिर chlorine that can be prepared या synthesized by oxidation of hydrochloric acid, जिसको हम HCl बोलते हैं, with the reagents, जो कि following reagents है। चलिए पहले पहले MnO2 reagent के साथ ऑक्सीडाइज होता है वो देखते हैं एंड नेक्स्ट KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंगनीज डाइऑक्साइड, ठीक है, with 4 moles of hydrochloric acid, it gives manganese dichloride with dichloride liberation to 2 moles of water molecule, okay। So this is the first method of the synthesis of this chlorine by the oxidation of manganese, यानी कि manganese dioxide जो है ये
ये एक एजेंट है, क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है पोटेशियम पर मैग्नीज के टू, यहाँ पर 2KMnO4 बैलेंसिंग रिएक्शन ऑफ दिस 2 moles of this KMnO4 with 16 moles of hydrochloric acid, it gives KCl, KCl देगा, and 2 moles of manganese dichloride plus 8 moles of H2O and 5 moles of डाइक्लोराइड देगा, ठीक है। सो यहाँ पर क्लोरीन जो है, दीज आर द टू मेथड्स जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जरिए विथ HCl के जरिए हम लोग प्रिपेयर किए क्लोरीन को। एंड नेक्स्ट जो है दैट कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ दिस H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड ऑन मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl जो कि कॉमन सॉल्ट है, ठीक है, एंड मैंगनीज डाइऑक्साइड। चलिए देखते हैं। So here you can see the reaction, it has a two-step reaction, ठीक है, and this is the overall reaction. First we'll see the first reaction. यहाँ पर salt जो है common salt with sulfuric acid concentrated, it gives NaHSO4 and HCl. And then next with the manganese dioxide with the HCl, it gives MnCl2, H2O and Cl2, ठीक है, Cl2 यहाँ दिया। और यहाँ पर here you can see this NaCl and here Mn, तो यहाँ पर क्या कैंसिल हो जाएगा, this 4HCl and 4HCl, okay, so what left, 4 moles of NaCl, MnO2 plus 4 moles of H2SO4, it gives 4 moles of NaHSO4 plus 2 plus MnCl2 plus 2 moles of H2O and क्लोरीन, ठीक है, 2 moles डाइक्लोरीन, ठीक है। तो यहाँ पर you have seen the by 3 methods, यानी कि 3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जरिए we can prepare the क्लोरीन। पहले मैंगनीज डाइऑक्साइड से लिया था, फिर पोटेशियम परमैंगनेट से, फिर H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड विद कॉमन सॉल्ट के साथ, ठीक है, जो कि 2 स्टेप रिएक्शन इन्वॉल्वड है, ठीक है। सो हियर so let's see the second method of the manufacture of this क्लोरीन बाय डिकन्स प्रोसेस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के जरिए, ठीक है। तो पहले डिकन प्रोसेस क्या होता है वो देखते हैं, उसका रिएक्शन देखते हैं, देन विल सी द इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस एंड देन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन, ठीक है। यहाँ पर डिकन्स प्रोसेस में क्या होता है, क्लोरीन इज मैन्युफैक्चर्ड बाय एन ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बाय द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन O2, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ cupric chloride at, it is as a catalyst at 723 Kelvin जो कि हाई टेम्परेचर है, ओके। सो यहाँ पर क्लोरीन जो है वो फॉर्म हुआ है, 2 moles ऑफ क्लोरीन मिला है, जब 4 moles ऑफ HCl जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन ऑफ दिस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस with this O2 in the presence of catalyst CuCl2 at 728 Kelvin, temperature is high, ठीक है, and it gives 2 moles of chlorine plus 2 moles of H2O molecule, ठीक है। so this is the Dickens process है for the manufacture of chlorine, okay। and the next one is electrolytic process. See here what happens in the electrolytic process. यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस लिया जा रहा है, जिसको हम ब्राइन एक लिया जा रहा है सॉल्यूशन जो कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट है NaCl, क्लोरीन जो है लिबरेट हो जाएगा एट दी एनोड, ठीक है। यहाँ पर कैथोड और एनोड रिएक्शन दोनों भी है। NaCl इट गिव्स Na प्लस और Cl मॉलिक्यूल देता है जब ये सॉल्यूशन में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कैथोड रिएक्शन और एनोड रिएक्शन दोनों भी है, लेकिन जो क्लोरीन वो लिबरेट होगा वो कैथोड रिएक्शन में ही लिबरेट होगा, ठीक है। तो पहले जो वाटर मॉलिक्यूल में क्या होगा, विथ गेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इट गिव्स 2 moles ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप एंड H2 मॉलिक्यूल। तो ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप जब Na प्लस के साथ जाएगा तो क्या देगा, NaOH देगा, ठीक है, NaOH
सॉल्ट देगा. व्हाट दिस इज द एनोड रिएक्शन. और कैथोड रिएक्शन में क्या होगा, Cl माइनस जो है, जो NaCl से डिकम्पोज हुआ था, Cl में कन्वर्ट हुआ था. Cl आयन क्या करेगा, Cl विद द लिबरेशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. एंड नेक्स्ट जो है Cl प्लस अनदर Cl, इट गिव्स द Cl2 मॉलिक्यूल. दिस इज द सिंपल रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस सॉल्यूशन लिया गया है NaCl विथ जो कि डिसॉल्व किया था किसमें, वाटर मॉलिक्यूल में. द वाटर मॉलिक्यूल इट व्हाट हैपेंस, जो Na प्लस विथ हाइड्रोक्सी आयंस के साथ NaOH देगा. और दैट दिस एक्सेस इलेक्ट्रॉन इन दी Cl में क्या होगा, it gives a Cl with the electron. ठीक है. And so by this way it gives the chlorine in the anode reaction. Okay, so let's see